देखो बच्चों, हमारा जैसे कि आप लोग जानते हो पेपर आने वाला है मैथमेटिक्स का। अब उसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है कि हमारा कैसा जाएगा पेपर। तो चिंता मत करो, पेपर आपको बहुत ही अच्छा जाएगा। और आप लोग क्या करो, अपना नेट कर लो ऑन, और बेल ये जो बेल है इसको इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। नाउ अब हम लोग आ जाएंगे किस पे, इस गूगल पे, ठीक है। गूगल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है मैथ MCQ क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट। जो भी है पर चैप्टर, हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग की तो शुरुआत में हो रहा है। यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट आएगा आपको ऑप्शन, आप लोग इस पर ही क्लिक कर देना, ओके। तो इस पर हम लोगों ने जैसे कि क्लिक कर दिया है, लोडिंग होने के बाद ऐसा ऑप्शन आता है। हम लोग नीचे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे हमारे स्टार्ट होते हैं इंटीजर क्लास 7 MCQ क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है। तो अब हमारा पहला क्या है, 1 ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी एड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ऐड में राइट में होते हैं, ठीक है। और अब सेकंड पे चले जाते हैं, ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ नेगेटिव इंटीजर। तो मतलब ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐडिंग में हम लोगों को अगर नेगेटिव इंटीजर मिल रहे तो हम लोग को लेफ्ट साइड में मिलेंगे। नेगेटिव इंटीजर ऐड करने के टाइम पे हम लोगों को लेफ्ट साइड में मिलते हैं जी, हाँ, ठीक है। जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो हम लोग को ऐड करने के टाइम पे किधर मिलते हैं लेफ्ट साइड में। तो इसका आंसर लेफ्ट है, देखो, ठीक है। और इसका राइट था, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पे, ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी। अब इसमें हो गया उल्टा, पॉजिटिव इंटीजर हमारे लेफ्ट में आ गया और जो नेगेटिव इंटीजर है वो राइट में आ गए, ठीक है। इतना में आ रहा है, यही हो रहा है। तो पॉजिटिव इधर किधर मिल रहा है, लेफ्ट को मिल रहा है ना, तो मूव टू द लेफ्ट। देखो आंसर भी इसका ये है। और फोर्थ का हमारा ये है, ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट में किधर आ जाते हैं, लेफ्ट, सॉरी राइट में आ जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर मूव टू द राइट है, ठीक है। अब फिफ्थ में आ जाते हैं, वी टू पॉजिटिव इंटीजर एडेड वी गेट। देखो जब हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर को प्लस करते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर ही आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 6 पे चलते हैं, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। क्योंकि इसमें ये है कि अगर आप लोग अभी किसी नेगेटिव के साथ बिठा दो तो दूसरा पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव ही हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव ही हो गया है, आ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब हमारा है 7th वाला, which of the following statement is wrong when a positive integer and a negative integer are added by we all get a negative integer। मतलब बोल रहा है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इनमें में से जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनमें में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला वाला है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। आप लोगों ने प्लस माइनस तो सुना ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं, किधर पढ़ेंगे या किधर पढ़े, फोटोज़ में आ जाते हैं। फोटोज़ में आने के बाद हम लोग कोई अपनी कॉपी ढूंढ लेते हैं। कॉपी ये ले लो, ऐसे ही ले लो, आप लोग ऐसे ले लो, ठीक है। अब हम लोग एडिट करते हैं, यहाँ पे मेकअप पे जाते हैं और यहाँ पे ये समझ लो, ये समझो आप लोग, जो हमारे हाँ, जो माइनस क्या होता है आंसर इसका, प्लस, ठीक है। और प्लस क्या होता है, वो प्लस ही होता है, ठीक है। और
और क्या, और माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें बताओ क्या दिया गया है। इसमें ये दिया गया है कि इसमें में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। और ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड नेगेटिव, बिल्कुल। जबकि हम लोग प्लस माइनस करते हैं तब हम लोग को नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ पे ये पहले ही गलत हो गया। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, हम लोग एट्थ वाले में चलते हैं। एट्थ वाले में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो इसको आप लोग को सॉल्व करना होगा। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, ये देखो यहीं पे गड़बड़ी हो गई। देखो यहाँ पे जब इसके ब्रैकेट ओपन होंगे, यहाँ पे जब इसके ब्रैकेट ओपन होंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 का उससे चला जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। ये इसका देखो, इसका हम लोग सीधे कर सकते हैं क्योंकि इसका जो एरो है ये उधर साइड में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। 8 को 4 से ऐड कर देंगे, 9 10 11 12 12 हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, ये देखो ये होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा, यही हिंट है, बी वाला आना है आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द प्रोडक्ट ऑफ ट्रू नेगेटिव इंटीजर इज जब कोई प्रोडक्ट होता है नेगेटिव इंटीजर का, वो क्या होता है, अ नेगेटिव इंटीजर होता है, अदर अ पॉजिटिव इंटीजर और अ नेगेटिव इंटीजर वो होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। जी हाँ, आप लोग चौक जाओगे, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज क्या है बताओ। देखो, जब भी किसी तीन नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि प्रोडक्ट का मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो जब भी 3 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होती है, तो हमारा आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। तो यहाँ पे आंसर अ नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो क्या है, ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट क्लोज हो गया है। प्रोडक्ट -1 प्रोडक्ट -1 इज इक्वल टू, आई डोंट नो, 10 टाइम इज इक्वल टू 1 आएगा या फिर -1 आएगा, या 1 और -1 आएगा तो -1 आएगा। कैसे आएगा, आई डोंट नो। ठीक है, आप लोग एक बार करके देख लेना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा क्या आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा। ठीक है, तो 12th का क्या, अब हम लोग इसको 5 टाइम्स इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। आंसर है -1। इसमें जब हम लोग 10 टाइम इक्वल कर रहे हैं तब हमारा आंसर 1 आ रहा है, और जब इसमें हम लोग 5 टाइम इक्वल कर रहे हैं तब हमारा आंसर -1 आ रहा है। तो ऐसे ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में चले जाओ। -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, आई डोंट नो, 2 टाइम्स where 2 meter times where meter is a natural number is equal to। अब आप लोग को बताना है क्या है आंसर। इसका आंसर है 1। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है, नेगेटिव नहीं आते उसमें। ठीक है, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो हमारा नेगेटिव नहीं होता, वो हमारा पॉजिटिव होता है। 1 और -1 तो होता ही नहीं, क्योंकि पहले बात यही मान लो कि उसमें नेगेटिव इंटीजर है, मतलब नेगेटिव चीज़ें लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्या लिखा है,
-1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस 1 टाइम वेयर m इज अ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू -1। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15 ब्रैकेट में -20 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू आई डोंट नो। बताओ क्या होता है, क्या होता है बताओ। 100। ठीक है, इसमें देखो आप लोगों को कैसे आएगा, क्योंकि आप दोनों के ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करते ही जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस होने के बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 100 आंसर आएगा, तो 100 है आंसर। ठीक है, अब हम लोग 16 पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को देखते ही पता चल रहा है कि आंसर हमारा 6 कितना आ रहा है बताओ। अच्छा 6000 कितना रहा, -6000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया, यहाँ पे दिख ही रहा है, देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं, सिर्फ वो सिर्फ 30 में माइनस लगा हुआ है, 20 में नहीं लगा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया इसलिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है 10 इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू, इसका आंसर 200। सॉरी, कैसे 200 आया है? ओ, तो अब सर में आगे के कैसे आया है, कैसे आया है? क्योंकि ये जो 10 है, 10 आप नंबर लाइन में देखना कि 10 जो है आप लोगों का -20 से पहले आता है, तो दैट्स वाई 10, इसलिए ये कट हो गया। ठीक है, जब कट हो गया तो जैस की बात है कि 200 ही आना है हमारा, 200। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या है, 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2, क्या आएगा? 3 आंसर आएगा। अब आप लोग बताओ मैंने सही बोला है या गलत, बताओ मैंने सही बोला या गलत, बताओ कमेंट में बताना। बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ भी सही नहीं बोला। अब मैंने कैसे नहीं बोला वो मैं आपको बता देती। ठीक है, मैंने कैसे नहीं बोला सही। ठीक है, तो आंसर ये वाला तो क्वेश्चन नंबर ये था ना। हाँ ओके, आप कैसे नहीं बोला, क्योंकि जब भी 3 की मल्टीप्लाई किसी 0 से होती है, 0 मतलब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होती है, जब भी 0 से किसी की मल्टीप्लाई होती है तो हमारा आंसर 0 ही आता है। ठीक है, ना ही उसमें कोई कट कर सकते, क्योंकि वो 0, उसको कोई बिगाड़ भी नहीं सकता, तो हमारा 0 विनर होता है। इतना मारता है 3 0 को, लेकिन उसको चोट ही नहीं लगती है, तो इसलिए हम वो थक जाता है और हमारा 0 विनर हो जाता है। एग्जाम्पल है, रियल में नहीं। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई होती है तो हमारा आंसर 0 ही आता है, तो इसका आंसर 0 ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो। क्या है? -2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, आई डोंट नो। ठीक है, इसका आंसर 2 आएगा। ये मैंने सही बोला, बताओ। नहीं, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि -2 1 जो है पहले आया, ऊपर से ब्रैकेट में भी है, अभी फर्स्ट ब्रैकेट में, इसलिए हमारा ये जो -2 है, इसलिए ये -2 आया है, क्योंकि ये कट भी नहीं हो सकते, इसलिए 1 इसकी 2 1 जा 2, माइनस का साइन आ गया। ठीक है, बस इसने ब्रैकेट ओपन किया, तो दूसरा माइनस भी नहीं है जो माइनस माइनस कट हो जाए या फिर ये कैंसिल हो जाए, किसी चीज़ से नहीं हुआ ना, माइनस एक दूसरे से कैंसिल होते तो नहीं हुआ, तो -2 आ गया आंसर। ठीक है,
हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्या है? 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू 6। तो बहुत आसान है। 1 6 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन है, बाकी ये तो बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलो। ये क्या दिया गया है? 4 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? -1, क्योंकि हमेशा जो हमारा, अब ये है कि -1 हमारा जो इंटीजर नंबर लाइन में होता है वो पहले होता है, पहले आया जो भी माइनस का जो भी नंबर होता है वो पहले आता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि ये -20 ये है और 10 ये है, तो हमारा 10 बड़ा होगा। ठीक है। हाँ, में आया। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 23 पे -10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -15 इक्वल टू आई डोंट नो। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? कंफ्यूजन कराने वाला क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा है। 0 को तो हटा दो, क्या सही है ये? बताओ। जी नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो आंसर चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। देखो आंसर हमारा 0 है, ये नंबर वाला। ठीक है, अब क्या है? द इंटीजर हुज प्रोडक्ट 0 इज बताओ क्या है? 0। ठीक है, 0 का प्रोडक्ट 0 ही होता है। अब 25 पे आ जाओ। द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 1 इज, बताओ। नेट खर्च हो गया, इसको करते हैं हम लोग। नेट को पहले करते हैं ऑफ। ऑफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 पे यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि, ठीक है, अब बताओ -1 का प्रोडक्ट, मतलब जिसका प्रोडक्ट -1 है, तो 1 का प्रोडक्ट क्या होगा? आंसर जायज़ की बात है कि आंसर -1 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी से माइनस करे, माइनस को माइनस से करे और डिजिट बराबर होती है, तो आंसर माइनस आता है, निवर होता है। ठीक है, जो आ गया होगा समझ में। अब इतने सारे, हमें बहुत सारे इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। कितने से ज़्यादा तक के मुझे लग रहा है, अरे मैंने बहुत आगे बढ़ा दिया। मुझे लग रहा है 36 है। तब उससे पहले हम लोग इसको क्या देते हैं? मॉक टेस्ट दे देते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों ने कितना रन किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या टाइप करेंगे? सब कुछ टाइप कर दोगे। ठीक है, देखो मैथ MCQ। देखो आप लोग अपने क्लास जो है अपना ज़रूर डालना। ठीक है, अगर आप क्लास नहीं डालोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे चैप्टर 1 डाल देना। ठीक है, 1, और फिर क्या डाल देना? मॉक टेस्ट। सॉरी। ठीक है, फिर आप लोग डाल देना मॉक टेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मॉक टेस्ट का। ठीक है, फिर आप लोग के सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, आप लोग क्लिक कर देना। फिर आपके सामने मॉक टेस्ट जो है आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप लोग ये अपना नेम डाल दो, कर दो। जो यहाँ पे हम लोग को बिना देखे सब कुछ करना होगा। देखो ऑन नंबर लाइन, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा मूव टू द राइट। ठीक है, आंसर देखते हैं यही है ना। हाँ, तो हमारा फर्स्ट एक। अब यहाँ पे है मूव टू द लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे है मूव
टू द लेफ्ट, मूव टू द राइट, ठीक है। अब यहाँ पे है अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर ए वाला आएगा आपको, यहाँ पे आपको बी वाला आएगा, ठीक है। अब आपको पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे आपको क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, आंसर 1 आएगा आपका, यहाँ पे आपका -1 आएगा, ठीक है। अब पर 2 आ गया, 1 आएगा आपका, ठीक है। अब माइनस आएगा, -1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या है, तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा आएगा, यहाँ पे आपका माइनस से सॉरी 100 आएगा, ओनली 100 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। यहाँ पे आपका 600 आएगा, -600 आएगा, -200, 0 आएगा यहाँ पे भी 0 आएगा आपका। तो यहाँ पे आप क्या आएंगे, तो यहाँ पे आपका -2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 6 आएगा, तो कॉमन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग को क्या आएगा, -4 पता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 0, क्योंकि जब भी 0 से कट करते मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। 0 का प्रोडक्ट इज 0, ठीक है। अब क्या है, 1 का प्रोडक्ट क्या है, -1 ही होता है। -1 का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 ही होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन लगाया या नहीं लगा, पता जहाँ तक के मतलब तो नहीं लगा। तो इसका क्वेश्चन मुझे 5 लग रहा है, ओ -2 है। इसका क्या है, 5 10 सॉरी 10 5 जैसे माइनस करेंगे तो ये बताओ कि 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो आंसर 2 ही होगा। कॉमन सा क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे -3 से करते हैं, ठीक है। 3 से माइनस होगा, क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 जाएगा ना, यहाँ पे आंसर 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -5 डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस डिवाइड करते तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 सॉरी -1 आएगा, ठीक है। इसका -9 आएगा, कैसे, अच्छा हाँ, ये तो देखा ही नहीं कि यहाँ पे दो माइनस है, हाँ, तो माइनस यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, जैसे करो 1 से होगा, 1 से बोला ना, जैसे भी करो 1 से होगा ना, 1 से। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ -50 डिवाइड बाय 1, तो आंसर हमारा -50 आएगा, ठीक है ना। आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने तैयार नहीं किया उनके कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब इसमें आप लोग देख लो, जो आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा ऊपर होंगी, यहाँ पे भी तो वही है, इफ प्रोडक्ट डिवाइड 1 इज इक्वल टू 8। क्या हम लोग उसका प्रोडक्ट और डिवाइड निकाल के बस करना है, क्या है, 8 1 जा 8, तो 1 जा इसमें आ जाएगा, 8 1 जा 8, आंसर 8 आ जाएगा उसमें। लेकिन आंसर हमारा 8 ही आएगा,
क्योंकि आंसर तो यही है ना, बोला जा रहा है देन x इज इक्वल टू 8, बस सिंपल सी बात है। अब ये तो क्वेश्चन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स की एडिटिव आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं, तो आप तब बताना, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं आएगी अभी तो लगता ही नहीं आएगी एडिटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज वो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। चलो इसको तो थोड़ा सा समझाने की आप लोगों को कोशिश करते रहते, ठीक है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अभी मैं आपको एडिटिव प्रॉपर्टी बताती हूँ। व्हाट इज एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बिकॉज एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी इस चैप्टर में, कुछ प्रॉपर्टीज ही नहीं पढ़ी, तो आप लोगों ने मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोग 2 मिनट्स वेट करो, आप लोग के लिए गर्म गर्म एडिटिव प्रॉपर्टी आने वाली, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी वो होती है a + 0 = 8 = 0 प्लस ए, मतलब जब भी हम लोग किसी से डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है, ठीक है। आंसर हमारे क्या आता है, 0 आता है, तो इसका आंसर क्या है, 0 ही। अरे 1 है इसका आंसर, कैसे है 1 में, हाँ, बिकॉज इसमें जब प्लस करेंगे हम लोग, ए को प्लस करेंगे तो ए 0 की जगह आ जाएगा, तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। बिकॉज अगर कोई भी ABCD है हमारे मैथ में, तो उसका जो नंबर होता है वो 1 होता है, तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें क्या है, तो ये तो प्रॉपर्टी पे निर्भर है, आप लोग प्लीज़ प्रॉपर्टी पढ़ लो, नहीं पढ़ी तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें आप लोगों को बताना है कम्युनिकेटेड प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है, वो बताना है आप लोगों को। तो आप लोग कैसे बताओगे, बताओ बताओ। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, बिकॉज इसका डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अलग अलग जगह पे आया हुआ है, ठीक है, कौन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। Manish deposit ₹2000 in his bank account with withdraw ₹100, ठीक है, from it the next day. Find the balance in Manish account from the withdrawal, ठीक है। सबसे पहले डिपॉजिट का मीनिंग जानो, ठीक है। कैसे जानेंगे हम लोग डिपॉजिट का मीनिंग, इस पे जानो, डिपॉजिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट, में से मुझे पता है लेकिन आप लोग के लिए तसल्ली के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट, आया या नहीं, हाँ ओके। अब देखो जमा, ठीक है, जमा आप लोग को विड्रॉल का तो आते ही है ना मीनिंग, आते कि नहीं, ओ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आते हैं ना, आता है कि नहीं ये बता दो, नहीं आता है ना, तो हम लोग विड्रॉल का देखते हैं, ठीक है। निकालना, ठीक है, विड्रॉल्स का मीन होता है निकालना, ओ आई एम सॉरी, वो भी चला गया, लास्ट मोमेंट पे थे यहीं पे। यहाँ पे ठीक है, मनीष ने 2000 रुपये जमा किए और 1000 निकाल लिए दूसरे दिन, तो आंसर क्या आएगा 1000, ठीक है, बहुत ही आराम से।
टू में से 1000 गया, 100 आया, बस। ये बहुत ही आसान है और ये आप लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। और आप लोग जो है अपने बुक्स में से जितनी भी प्रॉपर्टी है, कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर, ये सारी की सारी आप लोग जो है एक बार लर्न कर लो, ठीक है, क्योंकि ये आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। और आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह दिखे तो आप लोग वो भी लर्न कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। समझ में आ रहा?